कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 6। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने इस भौतिक जगत के द्वंद्वों के बारे में बताया, इस भौतिक जगत में जो महत्वपूर्ण गुण हैं उनके बारे में बताया कि ये सब मुझसे ही आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण चर अचर जगत का स्वामी हूँ। आई एम द होल एंड सोल प्रोप्राइटर ऑफ दिस एनिमेटेड एंड अनएनिमेटेड वर्ल्ड। ये जो भी कुछ है सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 6। भगवान कृष्ण कहते हैं, महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमः प्रजा। भगवान कृष्ण कहते हैं, सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि महर्षि सप्त, ये 7 महान ऋषि, चतुर्बार 4 कुमारगण, सनक, सनातन, सनंदन और सनत, और मनवस तथा यानी कि 14 मनु। तो 14 मनु, 7 ऋषि, 14 और 7 21, और 4 कुमार यानी कि ये 25। तो 25 जो हैं ये धर्म के अग्रणी हैं। अभी मनुष्य जाति है जैसे आई, तो 84 लाख योनियां ये कहाँ से आई? भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहले ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से 4 कुमार आए, उनके बाद रुद्र या शिव आया, उनके बाद मनु आए, सप्त ऋषि आए। और ये सब क्या है? ये सब प्रजापति है। और इनसे फिर पूरी प्रजा उत्पन्न हुई, आगे बढ़ी, और फिर संसार की पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो आगे बढ़ती गई। तो जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उसके दूसरे और तीसरे स्कंद में इसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से विवरण मिलता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन सब का स्रोत मैं हूं, मत भावा मानसा जाता। ये सब मेरे मानसिक रूप से उत्पन्न हुए हैं। तो 25 प्रजापति जो हैं, इमाम प्रजा, और उनसे क्या है कि सारे लोकों में ये पूरा प्रजा फैल जाती है। जैसे 84 लाख योनियां हैं, तो उसमें उनके पुत्र हैं, फिर उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र हैं, ऐसे करते 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 बढ़ते गए। तो मनु के वंशज इसलिए मनुष्य हैं। तो उसके बाद फिर ये जो पूरी वंशावली की पूरी श्रृंखला है इसके पीछे। और भगवान कृष्ण जैसे इन श्लोकों में बता रहे हैं और अगले श्लोकों में भी बताएंगे कि ये सब मेरी विभूतियां हैं। तो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ अंधेरा। तो ब्रह्मा जी को सिर्फ 2 शब्द सुनाई देते, त और प, यानी कि तपस्या। और फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं के 1000 वर्षों तक तपस्या करी, तब जाके ब्रह्मा जी को भगवान के और भगवान के धाम का दर्शन हुआ। और जब भगवान का और भगवान के धाम का दर्शन हो गया, उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो साहित्य की रचना की वो है ब्रह्म संहिता। और ब्रह्म संहिता से हमको पता चलता है कि पूरी वंशावली के बारे में, कि इस सृष्टि कैसे बनी। तो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, ब्रह्म संहिता है, और चैतन्य चरिता अमृत है। ये इन सब से क्या है, कृष्ण भावना अमृत का जो आंदोलन है वो आगे बढ़ा। और ब्रह्म संहिता में इसके वंशावली संबंधी पूरी जानकारी, पूरा विवरण उसमें मिलता है। देखिए, साइंस में हमको पढ़ाया जाता है कि जो मनुष्य है, आदमी है, ये बंदर से आए। अगर ऐसा हुआ होता, अगर मनुष्य बंदर से आए होते तो जो बीच के हैं उनका क्या, वो कहाँ चले गए? और कभी ऐसा हुआ है क्या, कभी किसी बंदर ने बंदर को छोड़ के किसी और को जन्म दिया है क्या? नहीं। या किसी आदमी ने या मनुष्य ने किसी मनुष्य को छोड़ के किसी और को जन्म दिया है क्या? नहीं दिया कहीं। तो चार्ल्स डार्विन की जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें कैसे कैसे वाक्य हैं? उसमें वाक्य है आई थिंक सो, मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। अब देखिए, साइंस है,
साइंस में ऐसे शब्दों का कोई महत्व है क्या? लेकिन हमको ये पढ़ाया गया और हम ये मानने लगे। लेकिन जो शास्त्र हैं, शास्त्र ऐसे नहीं हैं। उनमें ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है, ऐसे कोई शब्द नहीं है। उनमें पूरा कन्फर्म है कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। इवन बाकी के धर्मों में भी ये क्लियर लिखा है कि कैसे हुआ है। अब जैसे क्रिश्चियनिटी में लिखा है कि भगवान ने चाहा कि रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। यानी कि भगवान जो चाहते हैं वो हो जाता है, और जो भगवान जो नहीं चाहते वो नहीं होता। तो ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब ये चीज़ हमको समझ में आएगी, तब हम धीरे 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 भगवान कृष्ण की पूजा की ओर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण क्या है, अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, और आगे आने वाले श्लोकों में भी भगवान ये जारी रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.